दोस्तों, वक्फ़ बिल को लेकर मुसलमानों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। वक्फ़ बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हुए लाखों करोड़ों मुसलमान रोड सड़क पर उतर आए हैं और लाखों करोड़ों मुसलमान वक्फ़ बिल को लेकर रोज़ाना प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर तमाम मुसलमानों ने मिलकर ये कदम उठाया तो इंशाअल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। तो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में देखिए। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए हैं। अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। इनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो बैनर्स लगाए गए हैं, यूसीसी और वक्फ जो है दोनों वापस लिया जाए। सीधी बात जो है वो वहां पे की जा रही है। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया है। हालांकि उनको मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए पुलिस सबको डिटेन कर रही है, तो इसीलिए जो है वो बिल का विरोध किया जाए। अभी तो बिल संसद में पारित हो चुका है, अब क्या मतलब है इस विरोध का? इस विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। ये हमारे साथ बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है और ये पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में इस बात को हम पहुंचा के रहेंगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे अब पुलिस जो है सभी को यहाँ से हटा रही है। ये AIMM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे, साबिर भाई, ये विरोध देखिए AIMM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी जो है वो डिटेन कर लिया गया है। तो जो भी यहाँ पे लोग थे जो यहाँ पे ये धरना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। बात एक ही है कि ये जो मंजूरी नहीं थी, तो मंजूरी के बगैर यहाँ पे जो विरोध करते हैं उनको यहाँ से पुलिस डिटेन कर रही है। और दूसरी ओर लोग जो हैं वो वही बात कर रहे हैं कि ये कानून हमें मंजूर नहीं है और इसीलिए इसका जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के सामने भाजपा विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही सभी तरह से ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया और ये पूरी बस भर के जो सभी लोग हैं उनको डिटेन कर लिया है। Right, I'm going straight across to Indrajit Kundu for more on that story. Indrajit, protests spinning out on the streets of Kolkata are there, with many opposing the passage of the Waqf bill. इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं जो वक्फ बिल के खिलाफ आप लोगों की प्रदर्शन है, वो तो कानून होने वाला है क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो सकता है? इसके लिए हम लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जितना हो सके उसके लिए हम लोग को जान देना होगा, हम लोग जान देंगे। हम प्रोटेस्ट किए हुए हैं जलियांवाला बाग में। जब जनरल डायर ने गोली मारा था तो 76 के 76 मुसलमान ने सीने पे गोली खाया है। तो इसके लिए अल्लाह के जमीन को बचाने के लिए हम भी गोली खाना हो तो गोली खाएंगे दिल में। कहीं सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है जो वक्फ बोर्ड है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चर करने की, उसको क्लीन अप करने की एक कोशिश है। आप लोग उसको नहीं मांगते? नहीं, वो परमिशन ठीक नहीं है ना। आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल जो रिलीजियस फैक्टर है हमारा, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 सबको ब्रीच कर रहा है। हमारा तो जो रिलीजियस फैक्टर है सबसे बड़ा परमिशन की हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, सिख का बोर्ड है, उसमें तो हमारा क्या है कि हम उसमें दखल अंदरगाजी नहीं कर सकते है ना, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है इस मुस्लिम का, वो हमारे बाप दादा का क्या हुआ ट्रस्ट ये है, वक्फ का जमीन है, तो अल्लाह की जमीन है तो हम मालिक बनेंगे ना। हमारे बाप की जमीन उसको मालिक कैसे कराएंगे? तो फिर हमारे जो मुसलमान भाई हैं उसको भी कीजिए ना। जो सिख बोर्ड है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, उसमें घुसाइए हम लोग को भी। कैसा बात है? और जो लड़की का है कि हम लोग वुमेन भी आएगा हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर में, कैसा बात है भाई? हम लोग का जो वुमेन है उन लोग को हम रानी का ये मर्यादा देते हैं, कैसा बात करेंगे? कैसा बात है ये तो कानून का खिलाफ है ना भाई, परमिशन के खिलाफ है, बहुत खिलाफ है, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, you can see, Sneha, this is the anger which is now spilling onto the streets of Kolkata with youngsters, very young people, as well as the elderly population from within the Muslim community. They are out. Here is a youngster who wanted to, sing a song or, recite a poetry. कैसे आप अपना विरोध जताएं? जी, मैं आपको सिर्फ एक शायरी बताना चाहता हूँ। ये मतलब जितनी भी बीजेपी टीम है उनको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। सारे बीजेपी के लोग ये शायरी सुने। जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सारे मुसलमान तवज्जो दो इस बात को। मेरा बीजेपी वालों को ये मेरी शायरी पहुंचनी चाहिए। जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। अच्छा, एक बात और बताना चाहता था मैं
कि किरण रिजिजू जी जो है, क्या नाम है हमें उतना खास याद नहीं, हाँ रिजिजू जी, उन्होंने कहा ये जो वक्फ बिल है ये जो है मुसलमानों के भला के लिए, ये मुसलमानों के लिए भला के लिए, की ओर से यही कहा जा रहा है। ये भला के लिए बहुत अच्छी बात है। ये सरकार जो भला कह रही है, इनको जरा देखना, इनके सरकारों में, इनके मंत्रियों में कितने मंत्री मुसलमान है, कितना भला कर रहे हैं ये लोग। देखो भाई कितना भला कर रहे हैं, कितने मुसलमान मंत्री हैं इनके यहाँ, पार्लियामेंट में कितने मुसलमान हैं। यही देखिए, और देखिए यूपी से मेरा ताल्लुक है, यूपी का माहौल तो माशाल्लाह सब जानते हैं। जरा से अगर कोई मुसलमान कुछ भी कर दे, जरा से कोई मुसलमान, आपसी हिंदू मुसलमान वहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है, पर जरा सा कोई भी मुसलमान कुछ भी बोल दे तो उसका घर बुलडोज कर दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का सरकार है? And that has been completely blocked right now with several protesters. So far, the protests have been peaceful. As a precaution, there has been a big, presence of police that has been created at this point in time. Slowly, traffic has also started moving at this junction. I will ask my camera person to show on the other side. Slowly traffic, the police is trying to open up traffic, but this is a major crowd that has gathered after the Jummah namaz. And दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा मज़हब है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें तमाम लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है। हम किसी से नफ़रत नहीं करते, चाहे वो इंसान किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। इस्लाम हमें किसी से भी नफ़रत करना नहीं सिखाता, किसी से दुश्मनी करना नहीं सिखाता। दोस्तों हम पूरे भारत में अमन व सुकून चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने लोग हैं तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़हब के नाम पर हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनके बहकावे में आकर आपस में लड़ते झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अभी मुसलमानों के हक़ में एक बहुत बुरा फ़ैसला आ गया है, वक्फ़ बिल को पास कर दिया गया है। दोस्तों अगर ये बिल पास हो गया तो जो मुसलमानों की ज़मीनें हैं, जिस जगह पर हमारी मस्जिदें हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं और हमारे मदरसे हैं, ये तमाम ज़मीनें हमारे हाथ से चली जाएंगी। दोस्तों इस बात को मद्देनज़र रखते हुए लाखों करोड़ों मुसलमान रोड सड़क पर उतर आए हैं, जुलूस निकाल रहे हैं ताकि ये बिल जो पास हुआ है, वक्फ़ बिल को जो पास किया गया है, इसको रिजेक्ट किया जाए। तो हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बुरा वक्त आ जाएगा। तो जिस तरह से हो सके हमें एक होना है और हमें एक होकर इस बिल को रिजेक्ट करना है। मैं उन तमामी लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने ये फ़ैसला लिया और रोड सड़क पर लाखों करोड़ों मुसलमान उतर आए और मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस नेक काम में हिस्सा लें। आज ज़रूरत है हमें एक होने की, हमें किसी भी हालत में इस बिल को पास होने नहीं देना है। लिहाजा दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।